जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए कि हम अपनी किचन में क्या कार्य किस तरीके से करें कि माँ अन्नपूर्णा का वास हो। हम अपने घर में बहुत सारा सामान एकत्रित करते हैं और किचन जो महिलाओं के का ज़्यादा समय किचन में व्यतीत होता है और वहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। हम अपने घर के सामान को जो हम किचन के अंदर रखते हैं उस सामान को किस प्रकार रखें और किस प्रकार उसके अंदर पॉजिटिविटी लाएं और किस प्रकार उन्हें संभालें कि माँ अन्नपूर्णा का वास हो, माँ लक्ष्मी की कृपा हो, कभी घर के अंदर धन धान्य की कमी नहीं हो। तो आज की वीडियो में सारी बातें लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। उसके बाद ऑल को प्रेसराइज कीजिएगा जिससे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें सबसे पहले। तो मैं आज आपको बता रही थी कि हम अपने घर में माँ अन्नपूर्णा का वास रहे उसके लिए हम क्या करें। धन की समस्या हमारे घर में कभी ना हो उसके लिए हम क्या करें। अन्न की समस्या कभी ना हो उसके लिए क्या करें। हमारा शुक्र ग्रह बृहस्पति सब मजबूत हो जाए उसके लिए हम क्या करें। किचन देखिए, मेन घर का जो सोर्स है वो किचन है, यानी कि रसोई अगर हमारी मजबूत है, समृद्ध है, भरी हुई है किचन खाने के सामान से, तो कभी घर में एक तो कलेश नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी और किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले कि जो हमारा घर का सामान है हम उसको रखें कैसे। सबसे बड़ी बात यह है कि किचन में हमें सामान किस तरह से रखना है। एंट्रेंस से शुरू करते हैं। किचन में जब हम एंट्री करते हैं, एक कांच की शीशी लीजिए, उसमें थोड़ी मोटी राई और एक नमक की डली रखकर आप अपनी किचन की एंट्रेंस पर, जैसे आपकी किचन है, ओपन किचन है या दरवाजे वाली किचन है, कहीं भी आप देख लो कि हम यहाँ से किचन में एंटर करते हैं तो हम वहाँ पर कोने पर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, कहीं भी जहाँ भी जगह हो वहाँ एक शीशी राई और नमक भर के रखें। नज़र दोष से बचाती है। बहुत बार ऐसा होता है किचन में हमारा काम करने में मन ही नहीं लगता, हमारे से सामान जलने लगता है, दूध उफन के निकलने लगता है, चीज़ें बिखरने लगती हैं, बर्तन टूटने लगते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है नज़र दोष। और यह हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि हमारा किचन में काम करने में मन ही नहीं लग रहा। और किचन में काम करने में मन ना लगने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है झगड़े का, लड़ाई का और अशांति का। तो इसलिए सबसे पहले तो किचन के दरवाजे पर मैंने जहाँ बताया है, एक राई, मोटी राई और नमक की एक डली, साबुत नमक की डली कांच की शीशी में डालकर आप रख दें। तो इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा अगर किचन के कार्यों में मन नहीं लग रहा है, अनमना हो रहा है या अपने हाथ से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब दूसरी बात क्या होती है मैं आपको बताऊं कि किचन में बहुत सारी हमारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आटा है, चावल है, चीनी है, नमक है, हल्दी है। हम स्टोर तो करते हैं, लेकिन हम स्टोर उसे किस प्रकार करें ये तो अभी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहली बात है कि ये चीज़ें कभी अपनी रसोई में ख़त्म ना होने दें। जब ये चीज़ें रसोई में ख़त्म होने लगती हैं तो हम मांगने लगते हैं। मांगने से मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे पड़ोस में बिल्कुल मेरी फ्रेंड है, बिल्कुल मेरे तो वो अपने ही हैं, ऊपर रहते हैं, नीचे रहते हैं, किराएदार हैं, मकानदार हैं और फिर अड़ोसी पड़ोसी हैं, फटाफट हम उनसे मांग लाते हैं, चीज़ जरा सी भी ख़त्म होती है। ये एक ह्यूमन नेचर है, ये महिलाओं की उसमें शामिल होता है कि ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं, कल ले आएंगे, थोड़ा सा ले आओ। उसमें बहुत परेशानी है। जो व्यक्ति आपको वो चीज़ दे रहा है, खाने की चीज़, चाहे वो आटा है, चावल, चीनी, दूध, कुछ भी चीज़ आपके घर में ख़त्म हो गई, आप मांगने चले जाते, ले आते हैं फटाफट से। उसने किस मन से आपको वो चीज़ दी, किस तरह की कमाई से वो चीज़ उनके घर में लाई गई और फिर वो आपके घर में आई, उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, पूरे विचारों पर पड़ता है, आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए इन चीज़ों से सदैव बचें। आप ये सोचें कि हमारे आसपास कोई रहता ही नहीं है, और जब मन में ये भावना आ जाएगी कि हमारे पास आज कोई रहता नहीं है तो आप किसी से लेने भी नहीं जाएंगे, है ना। तो इसलिए पहली बात तो अपने अंदर इस कदर सुधार करें कि जब आपके कंटेनर में 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, जो भी चीज़ उसकी जो भी क्वांटिटी आप रखते हैं उतनी बची हो, तभी आप अपना सामान लेकर आ जाएं। बिल्कुल कंटेनर को खाली ना होने दें। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी नकारात्मकता है कि आपके घर के कंटेनर अगर खाली होते हैं, घर के कंटेनर बिल्कुल खाली ना होने दें, आप उन्हें भर के रखें। अब मैं बताती हूँ कि किस तरह से आपको जो किचन का सामान है वो स्टोर करना है, जिससे माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, कभी भी अन्न और धन की आपके किचन में कमी ना हो। आटा सबसे मुख्य चीज़ है, शुक्र का कारक भी है।
आप आटे को आप जिसमें, क्योंकि आटा तो कोई 1-2 किलो लाता नहीं है, 5 किलो 10 किलो, चाहे आप पिसवाते हो, चाहे आप थैली लाते हो, बैग लाते हो, इकट्ठा ही लाते होंगे। तो आपका आटे का जो कंटेनर है उसमें, जैसे आपका ये कंटेनर है, 5 तुलसी पत्र उसमें नीचे रखिए। उसके बाद आप उसमें आटा पलटिए जो आप बाजार से लाए हैं। कंटेनर आपका ऐसे ही रखा है, उसमें आपने आटा डाल दिया, ठीक। फिर आपको उस आटे को कभी भी कंटेनर को ऐसे पलट के नहीं निकालना है, कंटेनर ऐसे ही रहेगा। किसी कटोरी की सहायता से, या जो पानी वाला नारियल होता है ना, उसके ऊपर का खोपड़ा होता है, जो हार्ड पोर्शन होता है, हम जब नारियल तोड़ते हैं तो गिरी निकल जाती है, हार्ड पोर्शन रहता है। पहले समय में उसे नारियल की नरेली कहते थे, और हमारी मम्मी नानी दादी के समय में हमेशा आटे के कंटेनर में नारियल की नरेली पड़ी रहती थी। उसी से वो कटोरी टाइप तो हो ही जाता है, तो उसी से ही आटा निकालते थे सब। इतनी बरकत रहती थी घर के अंदर, कभी कमी नहीं होती थी आटे की, कभी भी। तो आप चाहें तो वो भी बना के डाल सकते हैं, नहीं तो आप कोई कटोरी रख लें, वो आप अपने कंटेनर में रख के छोड़ दें, उसी से ही आपको आटा निकालना है। जब बिल्कुल खत्म होने वाला आपको पता चले कि मेरे कंटेनर में आधा 1 किलो आटा रह गया, तभी बिल्कुल प्रायोरिटी पर आटा लेकर आए और उसी में डाल दें। अगर आपको ऐसा लगता है कभी कंटेनर साफ भी करना है, तो आप कंटेनर बिल्कुल साफ करिए, तो भी उसमें से, कटोरी में से सब आटा निकालिए। तुलसी पत्र जो पुराने हो गए हैं वो निकालिए, उनको किसी भी क्यारी कमले में डाल दीजिए, और नए 5 तुलसी पत्र रखिए, और उसके ऊपर फिर आप नया आटा डाल दीजिए। आप ये देखिएगा, आप ये चीजें, इनको छोटी मत समझिएगा कि किचन के ऐसे चमत्कारिक उपाय हैं, ऐसे चीजें हैं जो अगर आप कर लेंगी ना, तो आपको खुद दिखाई देगा कि हमारी किचन क्या से क्या होगी। इतनी बरकत, आपके किचन में कभी चीजें खत्म नहीं होंगी। आटा को तुलसी पत्र डाल के माँ लक्ष्मी का वास कर लिया ना आपने, अन्नपूर्णा का वास कर लिया, माँ लक्ष्मी का वास कर लिया। फिर कैसे? और जो उस आटे से बनी चपातियां रोटियां खाएगा घर का सदस्य है, उसका मन भी शुद्ध होगा और तन भी शुद्ध होगा। उसके मस्तिष्क में कभी भी बुरे विचार नहीं आएंगे, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, जब उस आटे से बनी रोटियां घर के सदस्य खाएंगे। अब आती हूँ मैं चावल पर। ये तो मैंने पहले आपको बता दिया, किसी से मांग कर नहीं लाना है। अपने घर में जितनी चीजें, अगर कभी बाई चांस रेयर ऐसा है कि आप किसी कारणवश नहीं ला सके, वैसे तो अब इसके बाद इस काम को प्रायोरिटी पे कर, किचन में चीज ना खत्म हो, फिर भी 1% माइनस में 1% खत्म हो जाती है, तो उस चीज के बिना ही दूसरी चीज बनाएं। चावल, आप चावल स्टोर करते हैं, मैंने पहले भी बताया था। शुक्रवार के दिन चावल में मैंने आपको चावल के कंटेनर में एक चांदी का सिक्का रखवाया था कि नीचे चांदी का सिक्का रख के और उसके ऊपर आप चावल डालें। वही विधि है, कंटेनर में चावल डालें, उसके अंदर कोई छोटा सा प्लास्टिक का, कांच का, स्टील का बाउल डाल दें छोटा सा, और उसी से आप कंटेनर से ऐसे करके निकालें। कंटेनर को ऐसे कभी भी नहीं उंडेलना है, कभी नहीं। उसको स्थिर रखो। लक्ष्मी आपको अपने घर में स्थिर रखनी है। माँ अन्नपूर्णा को आपने बिठा दिया अनाज के अंदर, उन्हें उल्टा पलटी नहीं करें, बिल्कुल ऐसे करके निकालें और आप अपना यूज करें। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपीज का भी सिक्का उसमें नीचे रख सकते हैं, पर क्वाइन उसमें जरूर रखें चावल में। और कोशिश ये करें कि जब आपका ये सामान खत्म हो, वैसे जो बच्चे संडे में सामान लाना चाहते हैं तो ले आए, लेकिन अपने कंटेनर में शुक्रवार के दिन डालें ये सारा सामान। सुबह शाम किसी भी समय जब भी आपको टाइम मिलता है, लेकिन शुक्रवार के दिन भरें, आटा भी और चावल भी। चीनी के कंटेनर में भी आप 1 रुपए का कॉइन डालेंगे, और चीनी के कंटेनर को भी जैसे मैंने बोला है कि ऐसे चीनी रखी और उसके अंदर कोई ना कोई चीज डाल के रखिए, या अपने हाथ से लेके निकाली चीज से और उसे ऐसे निकालें। पलटना नहीं है चीनी के डिब्बे को भी। जो बड़ा कंटेनर आपका, वो आपके घर का हिसाब है, जितना भी आप उसमें स्टोर करते हैं, तो आप उसमें नीचे सिक्का रख के और फिर आप उसमें चीनी भर के रखेंगे। अब बात आती है हल्दी की। हल्दी कैसे स्टोर करें? क्योंकि कुछ घर में ऐसा होता है कि मसाले कुछ ग्राम के हिसाब से आते हैं कि 250 ग्राम आ गए, कि 100 ग्राम आ गए, और कोई कोई जगह में स्टोर करने की आदत होती है जैसे 500 ग्राम में। मैं ये बता दूं, हल्दी कभी अपने घर से खत्म मत होने देना, कभी नहीं। आपको चाहे, देखिए आपका घर है, हल्दी खराब भी नहीं होती जल्दी से, आपका घर है, हल्दी हमेशा यूज होती है। हल्दी के बिना कोई सब्जी बनती भी नहीं है, तो आप हल्दी ज्यादा भी लाके क्वांटिटी में आधा किलो 1 किलो रख सकते हैं पिसवा के। और हल्दी के कंटेनर में 5 साबुत लाल मिर्च रखेंगे। हल्दी बृहस्पति का कारक है, हल्दी बृहस्पति का कारक है, और आपका बृहस्पति उचका होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो इसलिए हल्दी के कंटेनर में नीचे 5 लाल मिर्च आप सूखी हुई, रेड कलर की सूखी साबुत लाल मिर्च 5 रखिए, और उसके बाद आप हल्दी अपनी स्टोर कीजिए। ना तो वो हल्दी खराब होगी, और वो हल्दी की इतनी पॉजिटिविटी, इतनी मजबूती रहेगी उस हल्दी की कि आपके घर में धन की कमी नहीं होगी कभी भी।
इस तरह से आपको हल्दी को स्टोर करना है। नमक तो अपने आप में पूर्ण है, नमक भी, लेकिन डब्बा ऐसे ही रखें कि आप स्पून से निकालें। जब भी आपको जरूरत हो तो आप स्पून से निकालें, डब्बे से आप ना पलटें। नमक किसी के घर का जल्दी से ना खाएं, ना किसी से लें और ना ही किसी को दें। इस बात को आपको बिल्कुल पक्का ध्यान रखना है। कई बार नमक किसी को जरूरत है, ऐसे हाथ पर भी नमक, अपने घर के अंदर भी अगर किसी सदस्य को जरूरत है तो ऐसे हाथ पे नमक नहीं देना। स्पून से किसी कटोरी में रख के ले जाओ, या नमक दानी होती है उसमें वो रख दो तो वो डाले। कभी भी किसी के हाथ पर नमक नहीं रखना, ना अपने हाथ पर नमक लेना, ना नमक किसी को देना चाहिए और ना ही नमक किसी से लेना चाहिए। और जल्दी से किसी के घर का नमक खाना भी नहीं चाहिए जब तक आपको उसके घर के बारे में सारी बातें पता ना हो, तब तक उसके घर का नमक नहीं खाना चाहिए। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जो मुख्य किचन की चीज़ें हैं, आटा है, चावल है, चीनी है, नमक है, हल्दी है, इनको किस तरह से आपको स्टोर करना है और किस तरह से आपको इन्हें यूज़ करना है, ये सारी चीज़ों को यदि आप फॉलो करते हैं, किचन की चीज़ें, ये जो आप इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके घर में इतना, जो मतलब ऐसा था ना कि पैसा कितना भी आ जाए, बरकत नहीं हो रही, किचन में टूट फूट हो रही है, ये निकल रहा है, वो निकल रहा है, गिर रहा है सामान, सब्जी अच्छी नहीं बन रही, खाना बनाने में मन नहीं लग रहा, इस सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सबका समाधान हो जाएगा। केवल जो मैंने एंट्रेंस पे बताया, किचन के एंट्रेंस पे राई और नमक डाल के आप कांच की शीशी रख देंगे और उसके बाद आप अपनी किचन में प्रवेश करें। वैसे तो किचन की हजारों बातें ऐसी हैं कि मैं उसके ऊपर अगर 100 भी वीडियो बनाऊं तो कम रहेंगी, लेकिन मेरी बहनें बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, ज्यादातर चीजें वो जानती हैं। लेकिन ये चीजें जो स्टोर करने वाली हैं, जिसके माध्यम से माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का वास आपकी किचन में, आपके घर में होने वाला है, वो मेरे को इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने इस वीडियो में फटाफट आपको बता दी है। वीडियो आपको निश्चित महत्वपूर्ण साबित होगी और बहुत अच्छी भी लगेगी और आपके काम भी आएगी। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।